बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट संकट पर सीसीएस की बैठक को लेकर। पीएम की अध्यक्षता में 2.5 घंटे चली है बैठक। तेल गैस उर्वरक सप्लाई पर चर्चा हुई है। एलपीजी पीएनजी की उपलब्धता पर बैठक चर्चा हुई है। बैठक में एमएसएमई की चुनौतियों पर भी मंथन हुआ है। सीसीएस की बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री, खाद की सप्लाई बिना रुकावट होनी चाहिए। जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कदम उठाएं। प्रधानमंत्री ने अफवाहों पर रोक लगाने की भी बात कही है। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल रहे। अश्विनी वैष्णव भी वहां पर बैठक में नजर आए और शिवराज चौहान, सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल खट्टर और राम मोहन नायडू इस सीसीएस की बैठक में शामिल हुए। खाद की सप्लाई बिना रुकावट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफवाहों और जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमोद, युद्ध काल के समय में जिस से ग्लोबल हालात बने हुए हैं, ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और अलग अलग विषयों पर जो जानकारी आ रही है उस पर विस्तार से बताएं। देखिए, क्योंकि आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली जो बैठक हुई थी विगत शनिवार को, उसमें क्या क्या एक्शन लिया गया है और जो काम सौंपे गए थे उसमें क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने स्टॉक लिया और साथ ही आगे क्या क्या और किया जा सकता है और हमारा जो स्टॉक है वो कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, इसको लेकर भी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ली और सबने साझा भी किया। खास करके इसमें कृषि, उर्वरक, शिपिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक को ध्यान में रखकर चर्चा की गई और एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति में विविधता लाने पर चर्चा हुई। ईंधन शुल्क में कमी और बिजली क्षेत्रों में से जुड़े जो तमाम उपाय हैं उनको पूर्ति कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहा इसमें कि कीमतों की लगातार निगरानी आवश्यक है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन के लिए राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए कहे गए हैं। उसमें क्या क्या प्रगति हुई उस पर भी चर्चा हुआ है। साथ ही किसानों के लिए यूरिया और डीएपी कितना उपलब्ध है और कितना और आने की आवश्यकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और समन्वय राज्य के साथ बनाने पर इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने खास चीज पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अफवाह और गलत सूचना को रोकने के लिए जनता तक समय पर और सुचारू रूप से सही जानकारी पहुंचाने के लिए तमाम प्रबंध किए जाने चाहिए कि किसी तरह की कोई कमी हमारे भंडारण में नहीं है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक हर चीज का उपलब्ध है। इस बैठक में ये भी कहा गया कि कोयला का जो भंडार है वो पूरी तरह से सरकार के पास उपलब्ध जो भंडार है वो पर्याप्त है और जो आने वाले महीनों में बिजली की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अभी जो हमारे पास स्टॉक है वो पूरा है। तो किसी तरह से किसी भी प्रकार के ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, नहीं खाद की कोई कमी है, नहीं डीजल, पेट्रोल और गैस की कोई कमी है और इसमें किसी भी तरह से अफवाह अगर फैलाया जाता है तो उसको तुरंत रोका जाए। साथ ही जो आर्टिफिशियल एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश निचले स्तर पे होती रही है विगत कुछ दिनों में देखने को जहां जहां मिला है, उस पर कितना एक्शन लिया जा रहा है और किसी भी तरह से ढिलाई न दी जाए। राज्यों से लगातार इस बाबत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।